किसकी गुनगुनाए, आपके होते हुए इस कदर फितनों की जद में है मुसलमान आजकल, इस कदर फितनों की जद में है मुसलमान आजकल। ये किसी के हो न जाए, आपके होते हुए नात किसकी गुनगुनाए, आपके होते हुए। आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में, आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में। और हम नातें सुनाएं आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं, आपके होते हुए। मोहतरम सदर इजलास, मोहतरम नाज़िम इजलास, स्टेज पर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझे याद नहीं है आखिरी बार मैं कब के दुआ बिशनपुर के इस इलाके में किसी प्रोग्राम के लिए आया था, मगर मेरी याददाश्त मुझे ये बता रही है कि मैं यहां आ चुका। और बहुत पहले पुरानी मेरी डायरी में गालिबन 2009 के आसपास में मैंने कहीं डायरी में देखा कि इस इलाके का नाम लिखा हुआ है। कई प्रोग्रामों में अपनी मजबूरियों के सबब मैं नहीं आ पाया, तो अब बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि पता नहीं फला जलसे में अब्दुल गफ्फार साहब का नाम है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक डाउट और शक वाली बात है। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए खास तौर से मैं सुबह सवेरे बनारस से चला और दिन भर की सफर की थकावटों को बर्दाश्त करते हुए बरहरवा तकरीबन 7:30 बजे जब मैं पहुंचा, दिन से ही ऐसा लग रहा था मौसम करवट बदल रहा है, मगर जब बरहरवा पहुंचा और जोरदार बारिश होने लगी, तो बारिश के पानी के साथ साथ मुझे आज का ये जलसा भी बहता हुआ नजर आ रहा। जो नौजवान मुझे रिसीव करने गए थे, उनके चेहरों से भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत मायूस हो गए और प्रोग्राम होने का इम्कान बहुत कम बचा। लेकिन मैं सलाम करता हूं यहाँ के नौजवानों की हिम्मत को कि जैसे ही बारिश रुकी है, उन्होंने देर नहीं की और मौसम के नासाज होने के बावजूद प्रोग्राम को खड़ा किया। और मैं नहीं समझता था कि इतनी अच्छी तादाद में सामीन और सामियात यहां पर आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों की हाजिरी को देख करके बहुत दिली मसरत और खुशी महसूस कर रहा हूं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, चूंकि ये प्रोग्राम यहाँ के नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ रखा था और ये कोई चंदे का प्रोग्राम नहीं, दावती और तबलीगी प्रोग्राम है। इस लिहाज से कई महीनों की मेहनत के बाद इस तरीके का प्रोग्राम होता है। अगर प्रोग्राम न होता फिर पता नहीं कब हालात मुनासिब होते और हम इकट्ठा होते। मैं इन तमाम नौजवानों के हक में और इनके जो बुजुर्ग हजरात हैं, जिनकी भी मेहनतों से कोशिशों से आज का प्रोग्राम हुआ है, सबके हक में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों की इस कोशिश को कबूल फरमाए, हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए और जो बातें आज इस स्टेज से बयान हो, अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, किसी भी प्रोग्राम में अगर आज कोई पूछता है कि मौलाना आपका मौजू क्या रहे, तो एक बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा जवाब यह है कि हम मुआशरे की इस्लाह पर बात करें। जाहिर है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और कोई बड़ी बीमारी आपके अंदर हो, अल्लाह ना करे, तो डॉक्टर आपको सर्दी और जुकाम और बुखार, अगर एक माहिर डॉक्टर होगा तो वो आपके सर्दी जुकाम और बुखार से पहले बड़ी बीमारी को दूर करने की कोशिश करेगा। मुआशरे में आज हम कहां खड़े हैं मेरे प्यारे साथी, मुझे बहुत अफसोस होता है जब हम अपने मुआशरे में उन लोगों को जो मुसलमान हैं, इस्लाम का नाम उनके साथ लगा, इस्लाम का लेबल उनके साथ लगा है, जब उनके जरिए हम ऐसी हरकतें देखते हैं, ऐसे अमाल देखते हैं जो दर हकीकत इस्लाम का जनाजा निकालने वाले अमाल है, तो बहुत तकलीफ और दर्द होता है मेरे प्यारे साथी। रमजान का एक महीना इबादत करने के बाद हमारा नौजवान जब आपको
बुराई और बेहयाई के अड्डों पर नजर आता है। हमारी नौजवान लड़कियां बदकारी और बेहयाई के काम करते हुए नजर आती हैं। और कल तक तो बड़े बड़े शहरों का मामला था, कलकत्ता और दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों की बात। अब तो भागलपुर का इलाका हो, पाकुड़ का इलाका हो, बरहरवा का इलाका हो, फरक्का का इलाका हो, छोटे छोटे कस्बों और टाउन से भी हम इस तरीके के मनाजिर देखते हैं कि मुसलमान लड़की है और किसी के साथ बाइक पर जा रही है, किसी के साथ पार्क में तमाशे कर रही है, किसी के साथ स्टेशन पर बैठ करके उससे सट करके बातें कर रही है। और इस बात का भी कोई अता पता नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जिस लड़के के साथ वो बैठी है वो लड़का मुसलमान भी है या नहीं। कितनी बार ऐसा मंजर देखने को मिलता है, बुर्का पहनी हुई लड़की और दस्ताने पहन करके घर से निकली। इतने बड़े पर्देबाज घर की है, इतने दीनदार घर की है कि सर से पैर तक नकाब भी पहन करके निकली और हाथों में दस्ताने भी पहन करके निकली। और जिस लड़के के साथ वो गुलछर्रे उड़ाती नजर आ रही है, लड़के के हाथ के कड़े और लड़के के हाथ का कलावा ये बता रहा है वो लड़का गैर। समाज कहां जा रहा है, ये सोसाइटी कहां जा रही है? कौन सा ऐसा गांव है मुसलमानों का जहां शराब नहीं पी जा रही? ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आ रहे हैं कि आंखें दंग हो जाती हैं, हैरानी होती है कि कहां जा रहे हैं। मौलाना साहब शादी हुई है, फला लड़का लड़की की 3 ही महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। कहां जा रहा है हमारा समाज? बेहयाई, ज़िनाकारी, शराब नोशी। उसके बाद अगर हमें और आपको ये शिकवा है कि इसराइल हम पर बम बरसा रहा है और धमाके से जमीन से लोग हवाओं में उछल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों की कटी हुई लाशें हमारे सामने आ रही हैं, तो मुझे कहने दीजिए मेरे प्यारे साथी, अल्लाह हमसे बहुत नाराज है। और अल्लाह जब नाराज होता है तो उसकी नाराजगी बहुत सारी शक्लों में हमारे सामने नजर आती है। कभी जालिम बादशाह के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, कभी महंगाई और इक्तिसादी परेशानियां आपके ऊपर लाद दी जाएंगी, कभी ऐसे हालात आ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा, कहत साली आ जाएगी, बारिश के लिए एक एक कतरे के लिए तरसेंगे इंसान। और कभी ऐसे हालात आ जाएंगे, कत्ले आम होगा और एक तरफ से पूरी पूरी बस्तियों को मिटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कुल हुवल कादिर अला अय्यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, अल्लाह ताला 3 तरीकों से तुम्हारे ऊपर अपना अजाब नाजिल कर सकता है। कभी आसमान से अजाब आएगा, बिजली की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, कभी जमीन के नीचे से अजाब आएगा, ज़लज़ले की शक्ल में, भूकंप की शक्ल में, और कभी अल्लाह ताला औ यल्बिसकुम शिया, तुम्हें आपस में गुत्था कर देगा, लड़ा देगा, तुम्हारे बीच में आपस में इख्तिलाफ पैदा कर देगा, तुम एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो जाओगे। अल्लाह का अजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है, लेकिन हाँ, अल्लाह का अजाब बिला वजह नहीं आता, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, आपका रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, मेरे बंदों अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ, तुम फरमा बरदार बन जाओ, तो अल्लाह को क्या पड़ी है, अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तो तुम्हारी छोटी छोटी नेकियों पर बड़ा बड़ा सवाब देने वाला है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह तुम पर बिला वजह अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा। अल्लाह का तो वादा है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। ये बस्ती वाले, ये गांव वाले, ये इलाके वाले, ये शहर वाले अगर ये मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह का वादा है, अल्लाह आसमान की बरकतों के दरवाजे उनके ऊपर खोल देगा, अल्लाह जमीन की बरकतों के दरवाजे उनके ऊपर खोल देगा। आज हिंदुस्तान के हालात, अब तो क्या मैं बयान करूं, कभी कभी मैं सोचने लगता हूं, ये हमारे यूट्यूबर भाई बेचारे बैठे हैं, कोई भरोसा नहीं, बात कुछ होगी शीरा कुछ लगा देगा। और न्यूज चैनल वाले तो मसाला खोजते हैं यूट्यूब के ऊपर, किसी आदमी का कोई हमें मसाला मिले और हम उसको न्यूज चैनल पे चलाएं। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। जिस मुल्क में आपने 1000 साल हुकूमत की, उस मुल्क में आज आप इस लेवल पर क्यों पहुंचे हैं, ये गौर करें। कौन सी ऐसी सलाहियत थी, कौन सी ऐसी ताकत थी तो अल्लाह ने आपको नहीं दी, मगर हमने अपनी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल किया, अपनी ताकतों का मिसयूज किया।
हमें अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बहुत कुछ दिया था, हम चाहते इनकलाब पैदा हो सकता था इस मुल्क में, मगर जब हमें हुकूमतें मिली, ताकत मिली, हमें ओहदे मिले, हमने उनका गलत इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे साथी, हमें अपना इतिहास पढ़ने के बाद, अपनी तारीख पढ़ने के बाद कभी कभी अफसोस होता है कि इस मुल्क में हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया। याद रखो मेरे प्यारे साथी, इंसान को अल्लाह ताला जितना बड़ा मकाम देता है उतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी भी देता है। दुनिया की और कौमों से वो सवाल नहीं होगा जो हमसे और आपसे होगा। अल्लाह ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया है। ये बहुत बड़ा मकाम है, ये बहुत बड़ी पोजीशन है, और इस पोजीशन के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तुम दुनिया के सर्वोत्तम समाज हो, सबसे बेहतरीन कौम हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोगों को कुछ देने के लिए। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोका करते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह ने इस आयत के अंदर हमारा मकाम भी बता दिया, हमारी पोजीशन भी बता दी, और अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी भी बता दी। ऐ मुसलमान, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है, मगर ये मकाम जो तुझे मिला है, ये सम्मान जो तुझे मिला है, ये ऑनर जो तुझे मिला है, ऐ मुसलमान तुझे 3 काम करना पड़ेगा। तामुरूना बिल मारूफ, तुझे नेकी का हुक्म देना पड़ेगा, व तनहौना अनिल मुनकर, तुझे बुराइयों से रोकना पड़ेगा, व तुमिनूना बिल्लाह, तुझे अल्लाह के ऊपर ईमान रखना होगा। जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा मकाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमारे प्यारे नबी को देखो मेरे प्यारे साथी, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। वो जिम जाने वाले नौजवानों, वो अपनी बॉडी शॉडी पर गुरूर करने वाले नौजवानों, वो अपनी पर्सनालिटी पर गुरूर करने वाले नौजवानों, आओ मैं तुमको बताऊं, अब्दुल्ला बिन मसूद कोई बॉडी बिल्डर इंसान नहीं, कोई मजबूत, कोई तवाना इंसान नहीं, दुबले पतले थे, इतने पतले थे। एक मरतबा पेड़ पे चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे, पीलू की मिसवाक, पतली पतली उनकी टांगे हवा में लहरा रहे थे। साहबे किराम को हंसी आ गई देख करके, हवा में उनके दोनों पैर झूल रहे थे। नबी अकरम ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा कि मिन दिक्कत साक़ी, अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन मसूद इतने पतले हैं, पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, हवा चल रही है, उनकी टांगे हवा में लहरा रही है, हमें देख करके हंसी आ गई। आपने फरमाया लहुमा अशद्दु अलल मीज़ान मिन उहुद, ऐ मेरे सहाबा, अब्दुल्ला बिन मसूद के पतले पतले पैर क़यामत के दिन मीज़ान अमल के ऊपर, जिस तराजू पर लोगों के अमाल को तौला जाएगा, उस तराजू पर ये पतली पतली टांगे उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी। अल्लाह के आपका खूबसूरत चेहरा नहीं देखा जाएगा मेरे नौजवानों। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपने मेकअप पर मेहनत करने वाली हो, अपने बालों पर मेहनत करने वाली हो, अपने कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च करने वाली हो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे बदन की जसामत अल्लाह ताला क्या माना नहीं रखती। तुम्हारा तकवा कैसा है, तुम्हारा दीन कैसा है, तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारा ईमान कैसा, अल्लाह क्या तुझे मैटर करता है। अब्दुल्ला बिन मसूद दुबले पतले इंसान, कोई हमारे नौजवानों के अंदर जो एक भाई स्मार्ट होना चाहिए, बंदा हैंडसम होना चाहिए, वो सारा क्राइटेरिया, दुबले पतले। मगर अल्लाह कुरान पढ़ते तो इतना प्यारा कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं जिसको कुरान बिल्कुल ताजा सुनना हो, ऐसा सुनना हो जैसे कुरान उतर रहा है, वैसा कुरान अगर किसी को सुनना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सुन ले। आज के दौर में भी अल्लाह ताला हिफाजत करे, हरमैन के जो इमाम हैं उसमें से एक इमाम की क़िरात आज भी जब सुनो तो वो रिटायर हो गए, अब इमाम नहीं कराते हैं, मगर आज भी यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो आ जाए, हरम की मस्जिद हो, खाने काबा सामने हो और शेख सऊद अश-शुरैम कुरान पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कुरान अभी उतर रहा है हमारे साथ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल पर डायरेक्ट वो कुरान असर करता है। मेरे प्यारे साथियों, अच्छी आवाज में कुरान पढ़ा जाए तो आज भी उसके अंदर बड़ी अपील हो। नबी अकरम ने फरमाया अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। कहा अल्लाह के नबी ने आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उनज़िल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है।